डियर स्टूडेंट, स्टडी विद सत्संग में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम लोग बात कर रहे हैं बाल विकास की। बाल विकास में बात करेंगे बाल केंद्रित शिक्षा और एनसीएफ से संबंधित प्रश्नों को। इसमें हम लोग वो प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। शिक्षक भर्ती से संबंधित सारे प्रश्न हैं। आप किसी भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा देने जा रहे हो, आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपका शिक्षक भर्ती से संबंधित सीटेट का एग्ज़ाम हो, केवीएस, एनवीएस या फिर किसी राज्य से संबंधित टेट का एग्ज़ाम हो, आप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न में है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, जिन भाइयों बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक अति शीघ्र पहुंच जाए। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक है t.me/KNASSAH123। जी हाँ, इसके द्वारा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको सारे वीडियोस, वन लाइनर क्वेश्चन तथा PDF अवेलेबल होंगी। अगर किसी भाई बहन को कोई भी समस्या हो तैयारी को लेकर, तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकता है और उसकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। जी हाँ, समस्या समाधान की पूरी कोशिश की जाएगी। किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, कंसल्ट कर सकता है। जी हाँ, आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। शेयर आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी शेयर कर सकते हैं या फिर किसी और माध्यम से भी आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के अपने प्रश्न, जो संबंधित हैं बाल केंद्रित शिक्षा तथा एनसीएफ से संबंधित प्रश्न। जी हाँ, पहला प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम किसका था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कोठारी आयोग का, ऑप्शन नंबर सेकंड राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005, ऑप्शन नंबर थर्ड राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986, ऑप्शन नंबर फोर्थ राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसका परिणाम था? जी हाँ, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये परियोजना किसके शासनकाल में लागू हुई थी? जी हाँ, ये परियोजना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लागू हुई थी स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में। जी हाँ, स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या उद्देश्य था? इसमें 2 कमरे होंगे, 2 कमरों में 2 कमरे 2 शिक्षक, जिसमें एक शिक्षक महिला होना जरूरी है, तथा टीचर से संबंधित, परीक्षा से संबंधित या क्लास के से संबंधित सारी सुविधाएं वहाँ पे होनी चाहिए। जैसे बोर्ड होना चाहिए, बोर्ड, चौक, नक्शा, चार्ट, खिलौने, इन सब की व्यवस्था होनी चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का यह उद्देश्य था। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है? जी हाँ, महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट नृत्य कला केंद्रित पाठ्यक्रम पर, ऑप्शन नंबर सेकंड हस्तकला केंद्रित, ऑप्शन नंबर थर्ड पुस्तक कला केंद्रित, ऑप्शन नंबर 4 संगीत कला केंद्रित। जी हाँ, महात्मा गांधी ने बल दिया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, हस्तकला केंद्रित शिक्षा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत होना चाहिए या कितना खर्चा किया जाना चाहिए 1986 के अनुसार? एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 6%, ऑप्शन नंबर सेकंड 10%, ऑप्शन नंबर थर्ड 4%, ऑप्शन नंबर डी 3%। कौन सा ऑप्शन सही है? कितने % खर्चा किया जाता है जीडीपी का? जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 6%। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ऑप्शन नंबर 4 कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। कौन सा कथन सर्वोत्तम है या फिर सही है? जी हाँ, प्रत्येक बच्चे में अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। कोई पढ़ने में अच्छा है तो कोई खेलने में अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है, कोई सृजनात्मक कला काफ़ी अच्छी है, तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है, ऑप्शन नंबर सेकंड, यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है, ऑप्शन नंबर थर्ड, यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को
और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है? ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा कथन सत्य है? आप लोग ऑप्शन में देख के बताइए। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत में विद्यालय शिक्षा के संबंध में दिशा निर्देश जारी करता है। जी हाँ, दिशा निर्देश या संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना। ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना। ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। ऑप्शन नंबर फोर, बच्चों का संवेदनात्मक विकास करना। गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या? हम लोग गणित क्यों सीखते हैं, बच्चों को क्यों पढ़ाई जाती? जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, कैलकुलेशन माइंड डेवलप करना गणित का मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सत्तावादी। ऑप्शन नंबर सेकंड, अधिनायकी। ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुमति परक। ऑप्शन नंबर फोर, सुविधादायक। शिक्षक की भूमिका कैसी है? जी हाँ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सुविधादाता, सुविधादाता के रूप में भूमिका अदा करता है, या फिर आपकी कोई भी समस्या हो उसका निवारण करना शिक्षक का प्रथम कर्तव्य है, इसलिए उसको सुविधादाता के रूप में भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तालमेल बैठाने वाले की। ऑप्शन नंबर सेकंड, संप्रेषक और व्याख्याता की। ऑप्शन नंबर थर्ड, सुगमकर्ता की। ऑप्शन नंबर फोर, निर्देशक की। जी हाँ, शिक्षक की भूमिका भी हम लोगों ने डिस्कस किया, सुविधादाता, उसी का सिनोनियम से सुगमकर्ता। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है, प्रश्न की संरचना को भी आप लोग परिचित होइए। प्रश्न किस तरह से, एक ही प्रश्न काफ़ी तरह से पूछा जा सकता है और ये प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ऑप्शन नंबर सेकंड, रटने को प्रोत्साहित कर कर। ऑप्शन नंबर थर्ड, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर। ऑप्शन नंबर फोर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। जी हाँ, कौन सा राइट आंसर आपको बताना है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल या परिवर्तन हो सकता है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पब्लिक स्कूल। ऑप्शन नंबर सेकंड, सामान्य विद्यालय। ऑप्शन नंबर थर्ड, फैक्ट्री विद्यालय। ऑप्शन नंबर फोर, प्रगतिशील विद्यालय। जी हाँ, जॉन डीवी ने लैब विद्यालय के उदाहरण हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इस राइट आंसर, प्रगतिशील विद्यालय। जी हाँ, प्रगतिशील विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं थी? इनमें बच्चों के लिए चलचित्रों के द्वारा, लैब के माध्यम के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, डैश कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से समृद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभव से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पारंपरिक। ऑप्शन नंबर सेकंड, रचनात्मक। ऑप्शन नंबर थर्ड, अध्यापक केंद्रित। ऑप्शन नंबर फोर, सामाजिक रचनात्मक। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए आप लोग। जी हाँ, राइट आंसर इसका क्या है? जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सामाजिक रचनात्मक। जी हाँ, सामाजिक रचनात्मक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं। जी हाँ, शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। ऑप्शन नंबर फोर, परीक्षा
मानदंड संदर्भित और बहा है किस कथन से संबंधित है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। जी हाँ, हम कोई भी काम करते हैं उसको सीखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से सीख जाते हैं देखकर, या फिर कोई सहयोग करता है उससे हम लोग सीख जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और शिक्षा हमारे करके सीखने पर आधारित है। कोई काम करेंगे या पहली बार करेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति अपनाई गई है, करके सीखना। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर। ऑप्शन नंबर थर्ड, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। ऑप्शन नंबर फोर, शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। कौन सा ऑप्शन सही है? किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए अध्यापकों को? जी हाँ, अध्यापकों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं क्या बच्चे उसमें सक्रिय सहभागी हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पियाजे और वाइगोट्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सर्जित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड, शिक्षक द्वारा पुनर्वलन किया जाना। ऑप्शन नंबर थर्ड, शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है और तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता होते हैं। ऑप्शन नंबर फोर, उद्दीपक और अनुक्रिया के जोड़ से होता है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सर्जित होता है। जी हाँ, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे होना। ऑप्शन नंबर सेकेंड, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। ऑप्शन नंबर फोर, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। कौन सा ऑप्शन सही है? जी हाँ, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है या महत्व क्या चीज़ में क्या अर्थ है? जी हाँ, इसका अर्थ है बच्चों के अनुभव, बच्चे जो सीख रहे हैं उसका अनुभव तथा उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। अगर बच्चे कोई दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं या फिर कोई तरीका बता रहे हैं, उनकी बात को सुनना तथा उसकी बात को सम्मान देना। ये सब बातें बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट खोज को प्रोत्साहन देता है। ऑप्शन नंबर सेकंड नियामक है। ऑप्शन नंबर थर्ड समावेशन को हतोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर फोर आवृत्ति को बढ़ाता है। जी हाँ, कौन सा ऑप्शन सही है? कैसा वातावरण शिक्षक को बनाना चाहिए जो अधिगम को सुगम बनाता है? जी हाँ, खोज को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। प्रगतिशील शिक्षा में खोज को प्रोत्साहन देना अधिगम को सुगम बनाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। ऑप्शन नंबर सेकेंड, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। ऑप्शन नंबर फोर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। कैसे प्रभावशाली अपने अधिगम को बढ़ा सकते हैं? जी हाँ, कोई भी चीज़ जैसे पढ़ा रहे हैं उसको विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित करके, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी ने हम बताना है तो ऐसे नहीं ब्लैक बोर्ड में ए फॉर जैसे नोस है तो नोस मीन नाक, बॉडी से रिलेट करो कि यहाँ
कि ये आपकी नोज़ है, ये ईयर है, इस तरह से बच्चों को पढ़ाना तो ज़्यादा प्रभावशाली पढ़ा सकती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना। ऑप्शन नंबर सेकेंड, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। ऑप्शन नंबर फोर, व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या है, या फिर इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जी हाँ, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड, अधिगम को सरल बनाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा। ऑप्शन नंबर फोर, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इस राइट आंसर। प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, या बच्चे प्राकृतिक वातावरण में जल्दी सीख जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यार्थियों को की सक्रिय सहभागिता। ऑप्शन नंबर सेकेंड, अनुशासन और नियमित उपस्थिति। ऑप्शन नंबर थर्ड, गृह कार्य की जांच में लगन। ऑप्शन नंबर फोर, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। जी हाँ, इसके पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं शिक्षण प्रक्रिया में क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए, कि हमको ये ध्यान रखना चाहिए जो विद्यार्थी हैं सक्रिय सहभागी हैं, क्या सभी बच्चे हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कृतिका जो अपने घर में ज़्यादा बात नहीं करती है जबकि विद्यालय में ज़्यादा करती है, यह प्रदर्शित करता है। प्रश्न को पढ़िए, कृतिका जो अपने घर में ज़्यादा बात नहीं करती है जबकि विद्यालय में ज़्यादा बात करती है, यह प्रदर्शित करती है या करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यालय बच्चों को ऐसा अवसर प्रदान करता है कि वह ज़्यादा बात करें। ऑप्शन नंबर सेकेंड, अध्यापकों की मांग होती है कि छात्र विद्यालय पर अधिक बात करें। ऑप्शन नंबर थर्ड, वह किसी भी स्तर पर अपने घर को पसंद नहीं करती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ, उसके विचारों को विद्यालय में सम्मानित किया जाता है या उसके विचारों को स्कूल में मान्यता मिलती है। ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन सही है। जी हाँ, कृतिका के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है, या फिर कृतिका विद्यालय में क्यों बातें करती है। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इस राइट आंसर। उसके विचारों को विद्यालय में सम्मानित किया जाता है या फिर उसके विचारों को विद्यालय में सुना जाता है पूरी बात को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना। ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना। ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। ऑप्शन नंबर फोर, बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। गणित क्यों पढ़ते हैं अभी लास्ट में डिस्कस किया, फिर देखिए एग्जाम DSSBPLT में पूछा गया। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पुस्तक के उत्तरों को लिखाने पर बल देना। ऑप्शन नंबर सेकंड, समूह गतिविधि के बजाय वैयक्तिक अधिगम पर ध्यान देना। ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। ऑप्शन नंबर फोर, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। कौन सा ऑप्शन सही है। जी हाँ, राइट आंसर है, जैसे क्लास में तो एक टीचर की जिम्मेदारी होती है कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में है, प्रत्येक बच्चे की कमियां देखें, क्योंकि बच्चों में सीखने की प्रक्रिया क्या विकास अलग अलग होता है। किसी बच्चे को वही चीज़ जल्दी समझ में आती है, किसी बच्चे को वही चीज़ देर से समझ में आती है। तो टीचर की जिम्मेदारी कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहे, उसकी समस्या का समाधान करे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आजीविका कमाना। ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चे का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन नंबर थर्ड, पढ़ना एवं
पढ़ना एवं लिखना सीखना। ऑप्शन नंबर 4 बौद्धिक विकास। जी हाँ, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बच्चे का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में से निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। ऑप्शन नंबर सेकंड, रटने को महत्व प्रदान न करना। ऑप्शन नंबर थर्ड, पुस्तकों के इतर ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर फोर्थ, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना आपको, क्या पूछा जा रहा है। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, ये कथन एनसीएफ में नहीं है, जबकि ये है कि परीक्षा का जो माध्यम होना चाहिए लचीला होना चाहिए और सरल होना चाहिए। लचीला और कक्षा की गतिविधियों को उसमें जोड़ना चाहिए, ये एनसीएफ में है। अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना एनसीएफ में नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका होती है। जी हाँ, फिर से प्रश्न आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ज्ञान देने वाले की, ऑप्शन नंबर सेकंड सुगमकर्ता की, ऑप्शन नंबर थर्ड मित्र की, ऑप्शन नंबर 4 प्रबंधक की। जी हाँ, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका होती है सुगमकर्ता की। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय पाठ चर्चा के रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखना। ऑप्शन नंबर सेकंड, ज्ञान को विश्व जीवन से जोड़ना। ऑप्शन नंबर थर्ड, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान। ऑप्शन नंबर 4 परीक्षाओं में लचीलापन। जी हाँ, कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, क्योंकि अगर राजनीति होगी तो पढ़ाई कब होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। जी हाँ, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गृह कार्य प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सेकंड, बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर थर्ड, बाल के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर फोर्थ, बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। कौन सा कथन सही नहीं है या सम्मिलित नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षक की बात कर रहा। जी हाँ, ये हम बाल केंद्रित शिक्षा में गृह कार्य प्रदान करना यह सम्मिलित नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने डिस्कस किए इंपॉर्टेंट प्रश्न जो संबंधित है हमारे बाल केंद्रित शिक्षा तथा एनसीएफ से संबंधित पार्ट फर्स्ट था। पार्ट सेकंड में हम लोग भी इसी से संबंधित टॉपिक से प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तथा विभिन्न एग्जामों में पूछे हुए हैं तथा इनके रिपीट की संभावना सबसे अधिक रहती है। एग्ज़ाम आपका कोई भी हो, रिपीट कैसे होते हैं, जो प्रश्न डीएसएसबी में पूछा गया वही प्रश्न सीटेट में और सीटेट वाले प्रश्न स्टेट लेवल के शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए हैं सारे प्रश्न। आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जी हाँ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार या फिर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।